क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। हमें पॉलिनोमियल्स जो हैं वो ग्राफ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं px के लिए, मतलब कि वहां पर वेरिएबल जो है वो x है। ठीक है, हमें पता लगाना है जीरोज, सभी केसेस में कितने जीरोज होंगे हमारे पॉलिनोमियल्स के। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर पॉलिनोमियल जो रिप्रेजेंट किया गया है ग्राफ पर, वो लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगी उतने ही जीरोज होंगे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं फर्स्ट में ये लाइन है और ये एक्स एक्सिस है, ये आपस में कहीं भी टच नहीं हो रहे हैं, तो इसमें क्या होंगे? नो जीरोज। इसका आंसर हो जाएगा कोई भी जीरो इसमें नहीं है। सेकंड है, सेकंड में ये हमारी पॉलिनोमियल वाली लाइन है और ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रही है, एक ही पॉइंट पे काट रही है तो 1 0। ठीक है, अगर 3 पॉइंट पे काटती है तो 3 जीरोज, अगर 2 पॉइंट पे कट कर रही है तो 2 जीरोज, अगर 4 पॉइंट पे कट कर रही है तो 4 जीरोज, अगर 3 पॉइंट पे कट कर रही है तो 3 जीरोज। यहां पर ये टच कर रही है, इसका मतलब भी क्या होगा? ये 1 0 होगा इसका। ठीक है, 1 0 ये, 1 0 ये और 1 0 ये, तो 3 जीरोज। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर एक्स एक्सिस को जहां पर भी कट करे या टच करे उसको हम काउंट करेंगे 1 0। ठीक है, 10th की एक्सरसाइज 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, इसका कॉन्सेप्ट है रिलेशन ऑफ जीरोज विद कोफिशिएंट। जो पॉलिनोमियल्स के जीरोज होते हैं और कोफिशिएंट होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी जनरल फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है ax प्लस बी, जहां पर a और b कोफिशिएंट है और x यहां पर वेरिएबल है। b को हम कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा वो किसके इक्वल होगा? तो इसका जीरो इक्वल होगा माइनस में कांस्टेंट टर्म यानी कि b, तो माइनस कांस्टेंट टर्म को लिख सकता हूं मैं माइनस b। ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहां पर? a, तो माइनस b बाई a। ठीक है, तो इसका जीरो किसके इक्वल होगा? माइनस b बाई a के इक्वल होगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहां पर एग्जाम्पल है 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है। तो सबसे पहले इसका जीरो फाइंड करते हैं। जीरो किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस में कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x। तो जीरो फाइंड करते हैं। जीरो के लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जो x की वैल्यू होगी वही होगा जीरो इस पॉलिनोमियल का। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा -6, और उसके बाद 3 को भी दूसरी तरफ भेजेंगे, 3x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में, तो -6, 3 जाके उधर डिवाइड में, तो -6 अपॉन में 3, तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा माइनस। ठीक है, -2, यहां पर माइनस है तो ये माइनस एज इट इज रहेगा, और 3 2 जा हो जाएगा 6, तो जीरो क्या आया? -2। ये किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस b बाई a, यानी कि माइनस में कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर? 6, तो ये इसको हम लिखेंगे माइनस में। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन जो है वो पहले से ही लगा हुआ है, तो माइनस में 6 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? x का कोफिशिएंट है 3, तो -6 अपॉन में 3, इसे हम कैंसल आउट करेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, माइनस जो साइन है -6 के साथ है तो -2, तो यहां पर भी -2 है और यहां पर भी -2 है। तो यही रिलेशन होता है लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज और इसके कोफिशिएंट में। ठीक है, अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और इसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जनरल फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल्स टू 0, जहां पर a b और c ये कोफिशिएंट है और x जो है वो वेरिएबल है, और c को हम कांस्टेंट टर्म कह सकते हैं क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसके 2 जीरोज आएंगे क्योंकि डिग्री 2 है। ठीक है, अगर डिग्री 1 होगी तो 1 0 आएगा, अगर डिग्री 2 है तो 2 जीरोज आएंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2, तो इसके 2 जीरोज आएंगे, और वो 2 जीरोज जो होंगे अगर हम उनका सम करेंगे या फिर कह सकते हैं उन्हें जोड़ेंगे, तो सम ऑफ जीरोज, उन दोनों जीरोज को जोड़ेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? x का कोफिशिएंट है b, तो हम इसे लिखेंगे माइनस में b अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट है, तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा? -b बाई a के इक्वल होगा।
ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर हम उन जीरोज का प्रोडक्ट यानी कि उन जीरोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, सी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, तो हम कह सकते हैं सी बाई ए। प्रोडक्ट जो होगा जीरोज का वो होगा सी बाई ए। ठीक है, ये रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के लिए। अब जो ये जीरोज आए हैं इनका एक एग्जांपल देख लेते हैं इनको वेरीफाई करने के लिए। तो एग्जांपल है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसके जीरोज को फाइंड करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसके फैक्टराइजेशन अगर आपको आते हैं, आप क्लास 9th में ये सब चीजें कर चुके होंगे। अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो कमेंट कीजिए, उसके लिए फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसके फैक्टर्स करेंगे, इसके फैक्टर्स कुछ इस तरह से होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो पहले जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें से हम कॉमन लेंगे। कॉमन यहां से क्या आ रहा है, एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस में 1। और उसके बाद क्या है 2x प्लस 2, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम 2, तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस में 1। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए x प्लस 1 और x प्लस में 2। तो फैक्टर्स हो गए x प्लस में 1 और x प्लस में 2। और इन्हीं फैक्टर्स से हम जीरोज निकालेंगे। ठीक है, जीरोज का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस प्लस 1 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा -1। और इसी तरह से x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x के अलावा जो भी है उसको दूसरी तरफ भेजेंगे, यानी कि +2 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो दो जीरोज जो आए हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के वो है -1 और -2। अब इसे वेरीफाई करते हैं, जो भी ये रिलेशन दे रखा है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। तो सम -1 प्लस में -2, तो सम करेंगे इनका -1 प्लस में -2। अगर इनका सम करेंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है तो -3 लिखेंगे इसे। ठीक है, -3 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, तो 1, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो -1 प्लस माइनस, तो -1 -2 इक्वल्स टू -3। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और साइन रहेगा माइनस का ही, तो -3 इक्वल्स टू -3। ये सम ऑफ जीरोज वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो रिलेशन है ये तो हो गया यहाँ पर वेरीफाई, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि मल्टीप्लाई, तो -1 मल्टीप्लाई में -2, तो -1 मल्टीप्लाई में -2, ये किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म यानी कि c अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि a, मतलब c/a। तो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर 2, तो इसकी किसके इक्वल होगा, 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जा 2, तो ये आएगा प्लस का 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन में 1 यानी कि 2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी है वही इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये रिलेशन होता है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा जाएगा।